वो अपनी गुड़िया के बगैर कहाँ से लाते एक अजवा रानी को। क्या गुजरती इन माँ बाप पर जब इनको ये खबर होती कि इनकी बच्ची को कोई वहशी दरिंदा नोच चुका है, एक जालिम उसकी सांसें छीन चुका है। दरख्तों के बीचों बीच वाक़े इस खंडर से इस नन्ही परी की दर्दनाक अज़ियतनाक चीखें आ रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। अम्मा बचा लेना मुझे, भाई मुझे बचा ले। इस खंडर से अजवा रानी की दर्दनाक आवाज़ें बहर तक आ रही थी। जंगल के खूंखार जानवर भी सहम गए थे। दरख्तों पर मौजूद कौवे काई काई करते इस दरिंदगी की ताब न लाते हुए उड़कर भाग चुके थे। दरख्त पर मौजूद घोंसले में बैठी चिड़िया ने भी फैलाकर अपने सहमे हुए बच्चों को अपनी बाहों में छुपाया था। खूंखार जानवर भी गमगीन और हैरान थे कि हमसे भी बढ़कर दरिंदे इस दुनिया में पाए जाते हैं जो बच्चों को चीर पार डालते हैं। अजवा रानी की चीखों पर वो शख्स कभी इसके चेहरे पर थप्पड़ मारता तो कभी इसके बाल बेदर्दी से नोचता, मगर उसके बावजूद जब उसकी कर्बनाक चीखें बंद न हुई तो इस गलीज इंसान ने इसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा कर उसकी सांसों के साथ साथ उसकी चीखों का भी गला घूंट दिया था। वो दर्दनाक वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। इंसान के रूप में वो शैतान इस मासूम बच्ची को बेदर्दी से नोच नोच कर अपनी हवस मिटा रहा था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वह हैवान इस बच्ची को आज़ाद करता इस खंडर से बाहर आया था और फिर जहाँ वहाँ देखकर जायज़ा लिया था कि कहीं कोई मौजूद तो नहीं, मगर वहाँ कोई नहीं था। अपने लंबे बालों को दोनों हाथों से संवारने के बाद इसने दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर अपने तस्वुरात नॉर्मल किए थे और फिर वापस खंडर के अंदर आकर एक नज़र इस बेजान वजूद को देखा था जो इस जुल्म और बर्बरियत की ताब न लाते हुए बेजान हो चुकी थी। इस जालिम शख्स ने करीब आकर अजवा रानी की सांसों का जायज़ा लिया था जो बेहद मदम चल रही थी। ये बच गई तो मेरा नाम बता देगी, सबको इसका जिंदा रहना ठीक नहीं होगा, इस घटिया इंसान ने ज़ेरे लब कहा था और फिर दोनों हाथों में इसकी नन्ही गर्दन को पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दिया था। एक खटक की आवाज़ के साथ उस नन्ही परी की गर्दन टूट चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसके सांसों की डोर भी कट चुकी थी। इस वहशी दरिंदे ने इस खंडर के कोने में पड़ी एक बड़ी सी बोरी उठाई थी और फिर इसमें अजवा रानी को डालकर कहीं फेंकने चला गया था। तुझे तो होना था फरिश्तों से भी अफजल, लेकिन हाय इंसान, तू तो दरिंदों से भी बदतर निकला। सलाम वालेकुम चाचा जी। सारे रास्ते में अजवा को ढूंढने के बाद अबू हुज़ैफ़ा इस दुकान पर आया था जिस दुकान से रोज़ सुबह अजवा खाने पीने की चीज़ें लेती थी। वालेकुम सलाम हुज़ैफ़ा बेटा, खैरियत तो है ना? इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? इस दुकानदार ने हैरत भरे अंदाज में हुज़ैफ़ा से पूछा था, जिसका भाग भाग कर सांस बुरी तरह फूल चुका था। चाचा जी, अजवा जहाँ आई है क्या? आपने इसको कहीं देखा तो है? देखा तो नहीं? खुदारा बताए ना मुझे, हुज़ैफ़ा ने हाँफते हुए पूछा था। नहीं बेटा, अजवा बेटी तो रोज़ तुम्हारे साथ आती है साइकिल पे। आई तो नहीं आई। दुकानदार का जवाब सुनते ही हुज़ैफ़ा का रंग पीला पड़ चुका था। इसी दुकानदार के साथ मिलकर सब जगह अजवा को ढूंढा था, मगर इसका कहीं भी पता न चल सका था। हुज़ैफ़ा, अजवा कहाँ है बेटा? अजवा कहाँ है? बताओ मुझे, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। 2 घंटे से तुम बैर गए हो उसको ढूंढने और अब खाली हाथ वापस आ रहे हो। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे। हुज़ैफ़ा का गिरेबान दोनों हाथों में जकड़े सुल्ताना चीख चीख कर रो रही थी।
हुज़ैफा भी मज़ीद अपने आंसुओं को रोक न सका था और सुल्ताना को सीने में जकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू हो चुका था। अम्मा, हमारी गुड़िया कहीं नहीं मिली हमारी शहज़ादी, हुज़ैफा ने सिसकते हुए कहा था। शाम तक पूरे गांव में रशीद की इकलौती लाडली बेटी की गुमशुदगी की खबर फैल चुकी थी। गांव की बहुत सी औरतें इस वक्त रशीद के घर में रोती बिलकती सुल्ताना को तसल्लियाँ देती खुद भी अश्क बहा रही थी, जबकि सारे मर्द और मोहल्ले के बच्चे रशीद और हुज़ैफा के साथ मिलकर पूरा गांव छान मार चुके थे, मगर अजवा का कुछ पता न चल सका था। पुलिस पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखवा रही थी, मगर फिर जब पूरे गांव के लोगों ने थाने पर दावा बोल दिया तो मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ साथ अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। शाम 5 बजे का वक्त था जब बच्चे जो कि अजवा को ढूंढने में अपनी बड़ों की मदद कर रहे थे, इन्होंने आकर सबको इतला दी थी कि गांव में मौजूद वो सबसे बड़ा गटर जहां तमाम घरों से निकलने वाला पानी और गंद जमा होता था, वहां से अजवा रानी की लाश मिली है। वो तमाम बच्चे अजवा को ढूंढ रहे थे जब उनमें से एक बच्चा जिसका नाम नौमान था, उसकी नज़र गटर पर गई थी जिसमें एक सफ़ेद रंग की बोरी पड़ी थी और बोरी से किसी बच्ची का हाथ बहर पड़ा नजर आ रहा था। इन बच्चों ने वहां मौजूद चंद मर्दों की मदद से जब बोरी निकलवाई और इसको खोल कर देखा तो वहां मौजूद सबका खून रगों में ही मुंजमद होकर रह गया था। जहां अजवा रानी रशीद की लाडली सुल्ताना की गुड़िया और हुज़ैफा की शहज़ादी को पहचानना मुश्किल हो रहा था। इसके चेहरे पर तपड़ों के निशान थे। दोनों हाथ और चेहरा बहुत ज़्यादा तशद्दुद की वजह से नीला पड़ चुका था। उसके कपड़े चीतरों की सूरत में उसके नन्हे जिस्म पर मौजूद थे, जिनमें से इसका जिस्म नज़र आ रहा था। उसके हाथों और चेहरे की तरह उसके पूरे जिस्म पर भी तशद्दुद किया गया था। इसके माथे के ऊपर सुबह तक जो बाल बेबी कट की सूरत में मौजूद इस नन्ही शहजादी की मासूमियत और ख़ूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, इन बालों को इस कदर बेदर्दी से नोचा गया था कि सामने माथे पर अब वो बाल नहीं थे। तशद्दुद के वक्त बालों को जड़ों से उखाड़ा गया था और अब बालों की जड़ों से खून बहकर जम चुका था। उसकी टूटी गर्दन एक जानिब को ढिलक रही थी। आहा हा, कैसे देखती सुल्ताना अपनी जान से प्यारी बेटी को। इस हालत में कैसे बर्दाश्त करता रशीद अपनी बेटी की इस दर्दनाक जुदाई को, जिस बेटी को पाने के लिए इसने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, जिसके लबों की मुस्कान में इसकी जान बसती थी। कैसे देख पाता हुज़ैफा अपनी राज दिलारी बहन को ऐसी हालत में। अब तक कहीं अजवा रानियों को ऐसे बेदर्दी से नोचकर मौत की नींद सुलाया जा चुका है। कोई जाकर पूछे सुल्ताना जैसी माँ से, रशीद जैसे बाप से और हुज़ैफा जैसे भाई से कि क्या गुजरती है इस वक्त उन पर जब अजवा जैसी बच्चियों की लाशें कचरे के ढेरों और गटरों से मिलती हैं। क्या गुजरती है इन पर जब वो अजवा जैसी बच्चियों को ऐसी हालत में देखते हैं। जैसे कि बच्चों ने रशीद और हुज़ैफा को अजवा की लाश मिलने की खबर दी थी, वो भागते हुए इस गटर के पास गए थे। अजवा पर नज़र पड़ते ही रशीद तो होशो हवास से बेगाना हो चुका था, जबकि हुज़ैफा ने तड़प कर उसे गोद में उठाया था। मेरी गुड़िया, आंखें खोल मेरी जान, ये किसने किया तेरे साथ, मुझे बता। वो जज्बाती अंदाज में चीख रहा था। गुड़िया, तू इस तरह से अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती, भाई तेरे बगैर मर जाएगा। मेरी जान, आंखें खोल। अजवा आंखें खोल मेरी जान, मैं मर जाऊंगा मैं तेरे बगैर। वो अजवा को सीने में बींचे आसमान की जानिब देखते हुए पागलों की तरह चीख कर रो रहा था।
गोल दायरा बनाकर वहाँ खड़े तमाम अफराद भी इस जुल्म पर फूट फूट कर रो रहे थे। हुज़ैफा की दर्दनाक चीखें वहाँ मौजूद लोगों के सीनों पर खंजर की तरह लग रही थी। इनके दिलों में भी एक बेतहाशा तकलीफ देह दर्द उठा था। कुछ लोगों ने मिलकर रशीद को उठाया था और कुछ ने हुज़ैफा को सहारा दिया था। वो सब बहुत मुश्किलों से इन दोनों को घर लेकर आए थे, मगर घर में अभी एक हस्ती तो बाकी थी जो इस सब से अनजान जाए नमाज बिछाकर सजदे में पड़ी रो रो कर अपनी बेटी की सही सलामत मिलने की दुआएं मांग रही थी। और वो थी सुल्ताना। मगर जल्द ही इसे भी पता चल जाना था कि इसकी बेटी अब इससे बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर जहाँ से आना नामुमकिन था। आज फिर एक जान जिस्म से अलग हो गई थी। ज़ैनब अमीन अंसारी की तरह अजवा रानी भी दफन होगी। सजदे में पड़ी सुल्ताना बहर से आती मर्दों की आवाज़ों, औरतों की बैन और हुज़ैफा की चीखों पर डगमगाते कदमों से बहर आई थी। कमरे की चौखट से बहर कदम रखते ही इसकी नज़र सेन में रोते बिलकते हुज़ैफा की गोद में मौजूद अजवा पर गई थी, जिसको अब एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया था। सुल्ताना के कदम जंजीर हुए थे, इसके लिए अपनी जगह से हिलना मुहाल हुआ था। सुल्ताना सुल्ताना देख कैसा जुल्म हुआ है तेरी लाडो रानी पे, आ देख अपनी रानी की हालत। एक औरत ने साकित खड़ी सुल्ताना का हाथ पकड़ा था और इसे घसीटते हुए अजवा के पास ले आई थी, जिसके मुर्दा जिस्म को सेन में मौजूद चारपाई पर लिटाया गया था। नहीं बुआ जी, ये मेरी अजवा रानी नहीं है, इन सबको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरी शहजादी नहीं है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अजवा के बेहद सूजे चेहरे को देखते हुए बोल रही थी, जिस पर जा बजा नील पड़े थे। ये देख बुआ, मेरी रानी के माथे पे बाल थे जो इसके गोल मटोल चेहरे पर बहुत प्यारे लगते थे। मैंने खुद अपने हाथों से इसके बाल काटे थे। मेरी रानी के होंठ भी पतले पतले थे। उसके जख्मी माथे और सर को देखते हुए बोली थी, जहाँ बालों को नोचने के बायस वहाँ से खून की बूंदें निकलने की बात अभी तक जमी हुई थी। इसके मुंह पर शायद उल्टे हाथ का इतना जोरदार थप्पड़ मारा गया था कि इस नन्ही मासूम बच्ची के होंठ बेहद सूजे हुए थे। ये तेरी ही अजवा है सुल्ताना, ये किसी जंगली जानवर के हाथों लग चुकी थी जो इसे नोच चुका है, इसकी जान तक ले चुका है। वो बूढ़ी औरत जिसे सुल्ताना बुआ कह रही थी बैन करते हुए बोली थी, अम्मा यही हमारी गुड़िया है, यही हमारी अजवा रानी है। हुज़ैफा ने अपनी माँ को अपने साथ लिपेटते हुए कहा था, मगर अचानक ही सुल्ताना उसे ज़ोरदार धक्का देते हुए गई थी और चारपाई पर पड़े इस नन्हे मुर्दा वजूद पर झुक गई थी। अजवा अजवा मेरी रानी उठ, ये देख सब क्या कह रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि मेरी गुड़िया चली गई है, मुझे छोड़कर उठ, देख तेरा अब्बा बेहोश पड़ा हुआ है, उसे होश नहीं आ रहा, तेरा सदमा जो लग चुका है। मेरी जान उठ जा, जल्दी कर, देख मेरी गुड़िया, उठ जा, अपनी अम्मा को ना सता, उठ जा, तुझे बिस्किट खाना है ना, मैं लेकर दूंगी। देख अब्बा और भाई तुझसे कितना प्यार करते हैं, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उठ जाना, इनको और ना रुला। देख भाई और अब्बा कितने परेशान हैं, देख अपने ज़ैफ़ी भाई को कितना रो रहा है। चल मेरी दी रानी उठ जा, ये ले पैसे जान ज़ेब, जल्दी जा और बिस्किट लेकर मेरी रानी के लिए। मुझे पता है ये मुझसे नाराज़ है इसलिए नहीं उठ रही, जा तू बिस्किट लेकर आना, इसके लिए मैं तब तक इसे मनाती हूँ, जा। वो पास खड़े एक छोटे से बच्चे को 10 रुपए का नोट देते हुए कहका लगा कर बोली थी। सेन में खड़ी औरतें और बच्चे इस पागल माँ को देखते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।
गांव के इतने लोग वहां जमा हो चुके थे कि घर के बाहर भी दूर दूर तक लोग खड़े थे। रशीद का बेहोश जिस्म जमीन पर बिछी चटाई पर पड़ा था। अजवा, देख मैंने बिस्किट मंगवाया है तेरे लिए, चल उठ जा। अब वो अजवा को झंझोड़ते हुए बोली थी, उठना, क्यों नहीं उठ रही तू? उठना, उठ जा। हम सब कैसे रहेंगे तेरे बगैर? अब वो गुस्से और बेबसी से चीखते हुए इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी, मगर अचानक इसके सीने पर सर रखकर खामोश हो गई थी। बिल्कुल साकत और खामोश वहाँ खड़ी बुआ जी अब गिलास में पानी लिए रशीद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब कुछ देर खामोशी से पड़े रहने के बाद सुल्ताना अचानक उठी थी और फिर कहका लगाकर हंस पड़ी थी, जहाँ तक कि हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और पेट में दर्द होने लगा था। सब लोग हैरत से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी इस बदबख्त माँ को जो अपनी बच्ची पर हुए जुल्म की ताब न लाते हुए पागल हो चुकी थी। वो कभी रोते हुए अजवा को झंझोड़ कर उसे उठाने की कोशिश करती और कभी पेट पर दोनों हाथ रखकर हंसी से बेहाल हो जाती। साइड पर हो जाएं, सब जल्दी से लाश हमारे हवाले करें पोस्टमार्टम के लिए। पीछे हो जाइए, आप सब जल्दी से पीछे हो जाएं। पुलिस एहलकार वहां आए थे और फिर सबको पीछे हटाते हुए अजवा के मुर्दा जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए उठा कर ले गए थे। हुज़ैफा ने सुल्ताना को दोनों बाजुओं से पकड़कर बमुश्किल काबू कर रखा था, जो पुलिस वालों पर हमला कर रही थी जिन्होंने अजवा को उठाया था। मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, एक हवान ने छीना है मेरा बचपन मुझसे। 15 मिनट बाद रशीद भी होश में आ चुका था, मगर उसे तो चुप ही लग गई थी। एक नुक्ते पर नजरें जमाए हुए वो घंटों घंटों साकित बैठा रहता। कोई और उसे कुछ खिलाता तो खा लेता, नहीं तो सारा दिन भूखा रहता। नाज़रीन, ये नावल एहवानियत की इंतहा अभी तक जारी है। अब जो है देखेंगे कि आया इस बच्ची के चल बसने के बाद इन वालिदैन की क्या हालत होगी, ये क्या करेंगे, आया पुलिस इनके साथ क्या करेगी। अगले बहुत ही दुखी मराहल जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये नावल जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द जो है, अगर आप चाहते हैं कि जल्द अपलोड किया जाए तो हम जो है कमेंट्स बॉक्स में रहकर इज़हार कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।